बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। परमपिता परमेश्वर सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान के चरण कमल में मुझ दास का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। और लाइव देख रहे सभी भाई बहनों को दास का कोटि कोटि सत साहिब। भाई और बहनों, आप देख रहे हैं पवन दास इज लाइव कजोड़ दास के साथ। समझ गए होंगे दास क्या बोलना चाह रहा है। ऐसे ही कुछ लोग हैं जो लाइव मीडिया पर आकर जो बोलना होता है उससे हटकर वो बोलते रहते हैं। तो भाई और बहनों, आज फिर मालिक ने दया की है छोटी सी लाइव साथ संगति के लिए, ताकि हम भक्तों को कुछ सच्चाइयों का पता चलता रहे और हम भक्ति और मर्यादा हमारी सुरक्षित रहती रहे। अन्यथा भाई और बहनों, ये काल का लोक है, काल का बहुत बड़ा षड्यंत्र है। काल का दाव यही होता है कि कैसे भी जीव की मर्यादा खंड हो, क्योंकि नाम तो खंड होता नहीं है भाई और बहनों, नाम तो अखंड है, नाम कभी खंड नहीं होता है। और काल का सबसे बड़ा दाव षड्यंत्र यही होता है कि पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर जी के शरण में आने के बाद जीव मर्यादा में ना रह सके और वो कैसे भी करके कैसी भी परिस्थिति में कैसी भी विधि अपनाकर घटिया से घटिया वो चाल खेल कर जीव की भक्ति यानी मर्यादा वो तोड़वाने की भरपूर कोशिश करता है। गुरुदेव भगवान ने उदाहरण दिया पहले कुछ नकली साधना कर्ताओं के, कि जैसे कोई ऋषि मुनि कहीं जंगलों में या कहीं अपने घर के बाहर या कहीं सुरक्षित स्थान पर जाकर वो भक्ति साधना करता था, तो ये काल अपने दूतों के माध्यम से उनमें प्रेरणा करके उनको या फिर उनकी उर्वशी यानी उनकी राजरानियों को वो भेज देता था, यानी उनकी मर्यादा तोड़वाने के लिए। इतना बड़ा काल का षड्यंत्र है। और भाई और बहनों, वर्तमान समय में तो परमेश्वर का असली मिशन है, असली मार्ग है, असली सत भक्ति है। इसमें तो काल सोएगा नहीं, बिल्कुल नहीं सोएगा जब तक परमात्मा इस धरती पर रहेगा। जब तक वो परमात्मा सह शरीर रह के यहाँ पर अपना ज्ञान प्रचार देगा, भक्ति करवाएगा, और जब वो अपनी लीला करके यहाँ से चला जाएगा तब और ज़्यादा उसका दाव लग जाएगा। अभी तो फिलहाल वो सोएगा नहीं, भरपूर कोशिश करेगा, और फिर तो वैसे ही सोएगा नहीं। फिर तो कहते हैं ना, जैसे दास ने मालिक के दया से काल दिखाई थी गुरु जी के अनमोल वचन। गुरु जी ने कहा कि भाई मेरे रहते सहते ही तुम कितनी मर्यादा में रह रहे हो, उल्टे कर्म कर रहे हो, तो जाने के बाद तो कैसे तुम सुरक्षित रह सकते हो। तो भाई और बहनों, परमेश्वर का भक्ति और विधान मर्यादा सबसे अहम जरूरी है। गुरुदेव भगवान ने बताया कि कितना ही बड़ा प्लेयर हो, कितना ही बड़ा खिलाड़ी हो, लेकिन तब तक वो अगर मर्यादा में नहीं है, उस खेल की मर्यादा में नहीं है, तो उसका वो खेल किसी काम का नहीं। इसीलिए गुरुदेव भगवान ने स्पष्ट कर दिया, भले ही भगत 24 घंटे भक्ति करता है, सेवा दान खूब करता है, रात दिन सेवा में लगा रहता है, अगर मर्यादा में नहीं है, मर्यादा उसने तोड़ दी, लोक लाज में आकर उन्होंने सांसारिक रीति रिवाजों में भाग लेना शुरू कर दिया, तो उसका वो खेल यानी वो भक्ति रूपी खेल किसी भी काम का नहीं, व्यर्थ है, व्यर्थ प्रयत्न है उसका। इसीलिए गुरुदेव भगवान ने सबसे पहले मर्यादा जरूरी बताई। तो भाई और बहनों, आप देख रहे हैं पवन दास इज लाइव भगत कजोड़ दास के साथ। स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा जो ये भाई बोलता रहता कि
आप देख रहे हैं 90 डिग्री परवीन एलावत के साथ। वही चीज़ है भाई और बहनों, हम आज उस पर चर्चा करेंगे जिस पर इस भाई ने थोड़ा सा स्पष्टीकरण दिया है। 99% कही हुई, इसके द्वारा कही हुई बातों को घुमा फिरा कर इस भाई ने स्पष्टीकरण देना चाहा है, यानी संगत को फिर से भ्रमित करने की इस 90 डिग्री वाले भाई ने भरपूर कोशिश की है। अब भाई और बहनों, तभी तो गुरुदेव भगवान कहते हैं कि ये काल लोक है, काल का बहुत बड़ा षड्यंत्र है। सच्चाई पर, सत्य पर कहते हैं ना परमात्मा, भक्ति करे कोई सूरमा, जात वर्ण कुल खोई। भक्ति कोई सूरमा ही कर पाएगा। भक्ति तो कोई कुछ एक वह आत्माएं होंगी, वो भगत भाई बहन होंगे जो सूरमा कहलाएंगे, वो ही भक्ति कर पाएंगे। अन्यथा जब से गुरुदेव भगवान के साथ यानी कबीर भगवान के साथ धोखा करके, उनको धोखा देकर हम सतलोक से आए हैं, तब से अभी तक कोई जीव पार नहीं हो पाया है। और गुरुदेव भगवान ने वर्तमान समय में कहा है कि बच्चों अब ये लास्ट गेम है, अगर समझ जाओ तो ये लास्ट गेम है। तो समझने वाली भगत आत्माओं को, भाई बहनों को परमेश्वर ने अलग ही छांट दिया है। अब भाई और बहनों, ये प्रवीण जी ने 2 वीडियो बनाई थी। सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के खिलाफ 2 वीडियो बनाई थी, और 2 वीडियो में इस भाई ने खुल्लम खुल्ला सतलोक आश्रम मैनेजमेंट कमेटी को दोषी ठहराया था, दोषी करार दिया था। क्योंकि इस भाई ने आंखों देखा, कानों सुना, प्रमाण इस भाई ने अपने दोनों वीडियो में संगत को बताया था, बिल्कुल बताया था। आप सब भाई बहनों ने देखा। तो एक वीडियो जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है 1 नंबर नीचे, वो तो इसने सर्वप्रथम वीडियो बनाया था जहां पर गिरावड़ गांव में सम्मान समारोह का कार्यक्रम मैनेजमेंट करवा रहा था। उस समय इस भाई ने 7 दिन की रिपोर्टिंग की थी, और 11 तारीख को उस सम्मान समारोह के मेन गेट पर खड़े होकर इस भाई ने 8 मिनट का वीडियो बनाया था। और उस 8 मिनट की वीडियो में इस प्रवीण जी एलावत ने सतलोक आश्रम कमेटी को दोषी करार दिया था, दोषी करार दिया था। और ऊपर जो आप देख रहे हैं 2 नंबर का वीडियो, इसमें फिर शाम को, जस्ट शाम को, यानी 2 से 3 घंटे बाद इस शाम को ही इस भाई ने फिर से एक वीडियो बनाई। अब क्या बनाई, हम इस भाई के साथ साथ विचार सुनते जाएंगे और हम उस पर चर्चा करते जाएंगे। तो आप सुन लीजिए भाई और बहनों। नमस्कार, मैं प्रवीण एलावत हूँ, आप 90 डिग्री देख रहे हैं। दोस्तों, आज थोड़ी सी विस्तार से इस मुद्दे पर है वो बात करेंगे, क्योंकि अहम मुद्दा है। आज गिरावड़ में संत रामपाल जी महाराज का सम्मान समारोह हुआ था, और उसको लेकर हमने अपने चैनल पे एक वीडियो है वो डाली थी। तो आप सभी जानते होंगे कि संत रामपाल जी महाराज के काफी करोड़ों में फॉलोवर्स हैं, और उसमें हमने काफी सारी बातें हैं वो आपने देखी होगी। हमने बताया कि किस तरीके से जो कमेटी है, इस तरह के प्रोग्रामों से किस तरह का प्रदर्शन है ये किया जा रहा है। मतलब तो भाई और बहनों, क्या बताया इस भाई ने? इस भाई ने क्या बताया कि जो 2 से 3 घंटे पहले कमेटी के बारे में मैंने वीडियो बनाई थी, उस वीडियो के अंदर जो बोला गया था वो 100% सत्य था। इस भाई ने ना किसी के दबाव में आकर, ना किसी लोभ लालच में आकर, ना और कोई किसी भी तरह का कोई प्रेशर में आकर इस भाई ने कोई वीडियो बनाई थी। ये खुद भाई स्वयं इच्छा से जो अपनी आंखों से इस भाई ने देखा, उसी का इस भाई ने बखान किया,
उस 8 मिनट की 1 नंबर वाली वीडियो में इस भाई ने वही बताया जो इस भाई ने आंखों देखा। और इस भाई ने सबकी आंखों के सामने, सब जनता के सामने सतलोक आश्रम कमेटी को दोषी करार दिया, दोषी बताया और कहा कि ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट कमेटी बाबा रामपाल जी के साथ बहुत बड़ा धोखा कर रही है। एक बार दोबारा सुन लीजिए। नमस्कार, मैं प्रवीण अलावत हूं, आप 90 डिग्री देख रहे हैं। दोस्तों, आज थोड़ी सी विस्तार से इस मुद्दे पर है वो बात करेंगे, क्योंकि अहम मुद्दा है। आज गिरावड़ में संत रामपाल जी महाराज का सम्मान समारोह हुआ था और उसको लेकर हमने अपने चैनल पे एक वीडियो है वो डाली थी। तो आप सभी जानते होंगे कि संत रामपाल जी महाराज के काफी करोड़ों में फॉलोवर्स हैं और उसमें हमने काफी सारी बातें हैं वो आपने देखी होगी। हमने बताया कि किस तरीके से जो कमेटी है इस तरह के प्रोग्रामों से किस तरह का प्रदर्शन है ये किया जा रहा है। मतलब कहते हैं कि मतलब नकली घी में भी कुछ % असली घी हो जाता है, लेकिन इस प्रोग्रामों में जहां पर ये नाम दिया जा रहा है कि किसान सम्मान समारोह कर रहे हैं, उस नकली घी में भी जो असली घी होता है ना, उससे भी नकली प्रोग्राम, मतलब आप इन्हें कह सकते हैं। भाई ने स्पष्ट किया। भाई ने जो 2 वीडियो बनाई थी उसमें दूसरे वीडियो में शाम को इस भाई ने और खुलासा किया सतलोक आश्रम मैनेजमेंट कमेटी के बारे में कि सारे के सारे नकली घी यानी नकली भगत, सारे के सारे नकली भगत, झूठ का पुलिंदा, सबके सब यानी सतलोक आश्रम कमेटी का एक भी भगत नहीं बचा जो झूठ नहीं बोलता हो और अन्य भक्तों को झूठ बोलने की सलाह नहीं देता हो। सारे के सारे झूठ, सारे के सारे नकली, जो नकली घी में घी मिला दिया जाता, नकली घी मिला दिया जाता है, उससे भी नकली झूठ है। इस भाई का कहने का मतलब सीधा सीधा यही है कि सारे के सारे कमेटी वाले जितने भी भगत है, मैनेजमेंट है, सदस्य हैं, वो सारे के सारे झूठे हैं, पाखंडी है। वो खुद तो झूठ बोलते ही बोलते हैं, अन्य पत्रकारों को और अन्य संगत को भी झूठ बोलने की सलाह देते हैं और सलाह नहीं, उस झूठ बोलने के बदले मोटी रकम ये देते हैं, लालच देते हैं, लोभ देते हैं। इस भाई ने ये जो दोनों वीडियो बनाई, ना किसी लालच में ना किसी मोटी रकम के लिए इस भाई ने कोई वीडियो नहीं बनाई। ये खुद जिक्र कर रहा है कि मुझे भी लालच दिया गया था, मैंने मना कर दिया, क्योंकि इसलिए मना कर दिया कि मैं बाबा रामपाल जी के मिशन में मैं सत्य का साथ दूंगा, सत्य बोलूंगा, झूठ नहीं दिखाऊंगा। आगे क्या कह रहा है? और संत रामपाल जी महाराज के सामने ये मैनेजमेंट ये कहती है कि संत जी परमात्मा, इतने किसान आ गए, इतने वो आ गए। मतलब संत रामपाल जी महाराज को, जिन्हें करोड़ों लोग पूर्ण ब्रह्म तक का दर्जा देते हैं, उनके सामने उनको झूठ बोलते हुए इतना सा भी उनके हृदय में इतनी सी भी ठेस नहीं लगती है। क्या कहा प्रवीण जी ने कि संत रामपाल जी महाराज जी का मान सम्मान ये समारोह करवाता है मैनेजमेंट, फिर संत रामपाल जी के पास में, संत रामपाल जी महाराज जी के पास में प्रार्थना ही लेकर जाता है। अब लेकर जाता है कि नहीं लेकर जाता है इस भाई को पूरा पता नहीं है, क्योंकि कमेटी वाले जैसा कहते हैं इन भाइयों को वैसा ही पता है, उतना ही पता है। और फिर ये क्या कह रहा है कि फिर संत रामपाल जी महाराज जी के सामने, जिनको पूर्ण ब्रह्म का दर्जा दिया जाता है, उसके सामने जाकर ये झूठ बोल रहे हैं कि रामपाल जी आपके मान सम्मान में गांव वाले आए हैं, बहुत गांव के गांव आए हैं, बहुत जनता आई है। और ये भाई क्या कह रहा है कि यहाँ पर केवल और केवल भक्तों की भीड़ दिखाई देती है, गांव वाला एक भी व्यक्ति नहीं होता है, एक भी व्यक्ति नहीं। तो ये भाई क्या कहना चाह रहा है कि सतलोक आश्रम कमेटी वाले लोग
इतने झूठ बोलता है, झूठ का पुलिंदा है, और ऐसे ही झूठ बोल बोल कर संगत को भ्रमित कर रहा है। परवीन जी एलावत होश और आवास में अपने ये दोनों वीडियो बना चुका है। परवीन एलावत जी होश हवास में बिना किसी नशे पते के ये दोनों वीडियो वो बना चुके हैं, क्योंकि सुनाई में आ रहा है कि इसने सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ली हुई है, ये भगत है। हमें पहले पता नहीं था कि ये भगत है। हमने तो उस दिन जो वीडियो बनाई थी मालिक की दया से, उसमें हमारे को ऐसा ही लगा कि ये कोई यूट्यूबर है जो ये रिपोर्टिंग करता है अपनी टीआरपी के लिए, अपना ये थोड़ा बहुत धंधे के लिए। आज पता लग रहा कि ये तो भगत है। तो भाई भगत कैसे झूठ बोलेगा? भगत तो सत्य बोलेगा, भगत कभी झूठ बोल ही नहीं सकता, और अगर झूठ बोलेगा तो वो भगत नहीं। इसीलिए ये परवीन जी एलावत कह रहे हैं कि जहां पर भगत ये कहते हैं कि इस जगह पर पूर्ण ब्रह्म संत रामपाल जी विराजमान है, फिर उस जगह पर ये भक्तों को, मीडिया कर्मियों को झूठ बोलने की सलाह देते हैं। झूठ बोलने के लिए मोटी रकम का लोभ और लालच देते हैं। तो इस भाई ने, परवीन जी एलावत ने, कोई मोटी रकम लेने से इनकार कर दिया कि भाई मैं तो भगत हूं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। और सीधी सी बात है भाई और बहनों, इसने कोई झूठ नहीं बोला। एक और दो वीडियो में 11 तारीख को इस भाई ने कोई झूठ नहीं बोला, सत्य दिखाया सत्य। और जो भगत सत्य दिखाता है, सत्य बोलता है, परमात्मा उसके सिर पर रहता है। सिर पर साईं है तो तुझको क्या बहरे। लेकिन इस भाई के सिर पर परमात्मा इतनी देर रहा। इस भाई का फिर ये दोगला आचरण जब सामने आ गया तो परमेश्वर ने, यानी सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने इसके सिर से पंजा हटा लिया। और जैसे ही पंजा हटाया तो फिर ये भाई काल के अधीन हो गया, यानी काल एजेंटों के चक्कर में फिर से फंस गया। लेकिन भाई और बहनों, इस भाई ने जो 2 वीडियो बनाई, बिल्कुल सत्य बोला। किसी का कोई दबाव नहीं, किसी का कोई प्रेशर नहीं, किसी से कोई मोटी रकम लोभ लालच में ना आकर इसने वीडियो बनाई। आगे सुनिए क्या कह रहा है। अब उस खबर को लेकर अब आश्रम कमेटी की जो एक ट्रोल आर्मी होती है वो काफी नादान है और काफी बच्चे हैं। क्या कह रहा है भाई कि इस खबर को लेकर, कौन सी खबर? जो इस भाई ने गिरावड़ गांव के मेन गेट पर खड़े होकर 8 मिनट की वीडियो बनाई, और इस भाई की वो 8 मिनट की ऑडियो वायरल हो गई। और वायरल ऐसे नहीं हुई भाई और बहनों, इसकी वीडियो वायरल हुई साध संगति के माध्यम से। भाई परवीन एलावत जी ने आज सतलोक आश्रम कमेटी के विषय में सच दिखाया, सच बोला। तो भाई और बहनों, इससे बड़ा पत्रकार और कोई नहीं हो सकता। इसलिए साध संगति के माध्यम से ये वीडियो फैली, और जब वीडियो फैल गई तो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट कमेटी बौखला गया, तिल मिला गया कि भाई इस एलावत की वीडियो इतनी कैसे वायरल हो गई। इसने तो हमारा धंधा चौपट करने की ठान ली। और जो सतलोक आश्रम कमेटी बनी हुई थी वो इसके घर पे आके पड़ाव डाल लिया, इसके घर को चारों तरफ से घेर लिया। सीधी सीधी बात यह है भाई, इसके घर आने का मतलब, इस खुद भाई ने बोला है कि सतलोक आश्रम कमेटी के सदस्य मेरे पास आए, गुरुजी से प्रार्थना लगाई, और भाई फिर मैंने ऐसा किया। तो इस भाई के घर को घेर लिया, यानी इसे बंदिश बना लिया, बंधक बना लिया। जैसे सतगुरु रामपाल जी भगवान को सन 2014 में बरवाला कांड के समय बंधक बनाया था। अरे जब भगवान को बंधक बना लिया तो ये तो एक जीव है, ये परवीन जी तो एक जीव है। इसको बंधक बनाने में क्या बिगड़ता है?
सतलोक कमेटी का क्या बिगड़ रहा है? सतलोक आश्रम कमेटी का ये तो जीव है, जब वो भगवान को बंधक बना सकता है। ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति उर्फ सतलोक आश्रम कमेटी, तो भाई ये तो जीव है, इसको बंधक बनाने में कोई मगजमारी नहीं, जाके इसके घर को घेर लिया। तो ये भाई क्या कह रहा है कि जो आश्रम कमेटी बनी हुई है वो इस वीडियो को वायरल देख मेरे को धमकाने लगे, मुझ पर प्रेशर बनाने लगे, दबाव बनाने लगे, फिर से मोटी रकम देने का लालच देने लगे। तो ये भाई आगे क्या कह रहा है? अपनी जबान से, अपने वचनों में सत्य कह रहा है, सत्य कह रहा है, सुन लीजिए। अब आश्रम कमेटी की जो एक ट्रोल आर्मी होती है वो काफी नादान है। ये भाई क्या कह रहा है? जो आश्रम सतलोक आश्रम कमेटी है, वो जो भगत है वो सारे नादान हैं, बच्चे हैं। यानी इस भाई की नजरों में उस समय सतलोक आश्रम कमेटी के सदस्य, मैनेजमेंट बच्चा नजर आया, नादान नजर आए, क्योंकि उस समय ये भाई भगत बन गया था, सत्य बोलकर भगत बन गया था चंद घंटों के लिए। तो ये जब भगत बना चंद घंटों के लिए, सच्चाई बताई, तब इस भगत की नजर में, इस प्रवीण जी की नजर में सतलोक आश्रम मैनेजमेंट कमेटी बच्चे नजर लगे आए, बच्चे नजर लगने लगे, यानी नादान नजर आए, बेबुद्धि के नजर आए, उनको कोई ज्ञान नहीं। सुन लीजिए दोबारा। उनके हृदय में इतनी सी भी ठेस नहीं लगती है। अब उस खबर को लेकर अब आश्रम कमेटी की जो एक ट्रोल आर्मी होती है वो काफी नादान है और काफी बच्चे हैं, वो हमें ट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। वो नादान है पूरी तरीके से, वो जानते नहीं कि मैंने पहले उस वीडियो में कह चुका हूं मैं कोई सड़क चलता हुआ पत्रकार नहीं हूं। पहले उस वीडियो में कह चुका हूं मैं कोई सड़क चलता हुआ पत्रकार नहीं हूं। भाई क्या कह रहा है? सतलोक आश्रम कमेटी ने जब घेरा, मेरे घर पर आकर दबाव बनाया, यानी इस पर बहुत बड़ा प्रेशर डाल दिया, फोन करके वहां पर कमेटी के सदस्य पहुंच गए। तो ये भाई फिर शाम को वीडियो बनाई है, ये 2 नंबर वाली, और ये कह रहा कि मैं पहले ही कह चुका हूं कि मैं सड़क छाप पत्रकार नहीं हूं। आपने इस लाइव वीडियो के टाइटल में देख लिया होगा, ये भाई कह रहा है कि मैं पहले ही 1 नंबर के वीडियो में गिरावट गांव के सम्मान समारोह के मेन गेट पे खड़ा होके बोल दिया था कि मैं सड़क छाप पत्रकार नहीं हूं, मैं सत्य बोलूंगा, सत्य कहूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा। तो ये भाई अपने आप को उस समय कह रहा है कि मैं सड़क छाप पत्रकार नहीं हूं। आगे चल के सिद्ध होगा कि ये पत्रकार कैसा है, ये भाई कैसी छाप वाला है। इसके तीसरे वीडियो में कैसी छाप लग गई, कौन सी छाप? सड़क छाप पत्रकारिता वाली। इस भाई ने खुद ने लगाई, हम नहीं लगा रहे भाई, हम नहीं लगा रहे ना। इस भाई को हम कोई गलत शब्दों का इसके साथ कोई प्रयोग कर रहे, ना इस भाई को कोई बदनाम कर रहे। हम तो जो हकीकत है इसी भाई के मुख से सुन रहे हैं, और इस भाई के मुख से कही हुई बातों को आगे भगत समाज तक अवेयर करवा रहे हैं, पूछा रहे हैं। हम हमारी तरफ से कुछ नहीं कह रहे। तो ये भाई खुद कह रहा है कि मैं सड़क छाप पत्रकार नहीं हूं, और फिर 24 घंटे के अंदर अंदर ये भाई सड़क छाप पत्रकार भी बन चुका, और आज वर्तमान समय में सड़क छाप वाली ही पत्रकारिता करता नजर आ रहा है। वही सड़क छाप वाली पत्रकारिता करते नजर आ रहा है जो भाई 11 तारीख से पहले करता हुआ आ रहा था। खुद सुन लीजिए। नहीं कि मैंने पहले उस वीडियो में कह चुका हूं मैं कोई सड़क चलता हुआ पत्रकार नहीं हूं। पहले उस वीडियो में कह चुका हूं मैं कोई सड़क चलता हुआ पत्रकार नहीं हूं कि आपकी ट्रोल आर्मी से
या आप लोगों की इस तरह की गुंडाई से प्रवीण अहलावत है वो घबरा जाएगा। क्या कहा भाई ने कि भाई मैं सड़क साफ पत्रकार नहीं हूं जो आपकी इस कमेटी से, इस ट्रोल आर्मी से जो आपने ये कमांडो बना रखे हैं, कमांडो ही कहेंगे, क्योंकि इस सतलोक आश्रम मैनेजमेंट कमेटी ने कुछ भगतों को ट्रेंड ऐसे कर रखा है कि आपको केवल जो भगत सच्चाई बताए उसकी केवल मार पिटाई करना, उसको केवल धमकाना, उसको केवल पैसे देकर खरीदने का काम है। ऐसे इसने गुंडे तैयार कर रखे हैं। ये हम नहीं बोल रहे, ये प्रवीण जी अहलावत बोल रहे हैं कि सतलोक आश्रम कमेटी ने कई गुंडे ऐसे पाल रखे हैं जो सच बोलने वाले भक्तों को दबाते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, उनको पैसों में खरीदने की कोशिश करते हैं। सुनिए दोबारा, बिल्कुल भाई और बहनों, सत्य और सत्य कोई हम नहीं बोल रहे, ये सत्य ये बोल रहे हैं, हम तो वही दिखा रहे हैं भाई। हम हमारे मुख से बोल रहे हैं कि प्रवीण अहलावत जी ने ये बोला, ऐसा नहीं है, हम तो वीडियो दिखा रहे हैं। नहीं हूं, पहले उस वीडियो में कह चुका हूं, मैं कोई सड़क चलता हुआ पत्रकार नहीं हूं कि आपकी ट्रोल आर्मी से या आप लोगों की इस तरह की गुंडाई से प्रवीण अहलावत है वो घबरा जाएगा। स्पष्ट कर दिया। इस भाई ने खुद कहा कि सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वालों, तुम गुंडों से प्रवीण अहलावत डर जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, प्रवीण अहलावत डरने वाला नहीं है, प्रवीण अहलावत सच्चाई से पीछे हटने वाला नहीं है। इस भाई के उस समय तक ये विचार थे। जो कह रहा है खुद कि सतलोक आश्रम मैनेजमेंट कमेटी के गुंडों ने आकर मुझे घेरा, मुझे धमकाया, मुझे ट्रोल किया, मुझे फोन किए, मुझे मैसेज किए, तो प्रवीण जी कह रहे हैं कि मैं सड़क साफ पत्रकार नहीं हूं कि मैं डर जाऊंगा, मैं सच्चाई से पीछे हट जाऊंगा, मैं तो सच्चाई दिखाऊंगा। इस भाई के ये विचार थे। अब ये भाई खुद ही सड़क साफ पत्रकार बन गया है, तो भाई हम भी क्या कह सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं। लेकिन जो इस भाई ने सतलोक आश्रम मैनेजमेंट कमेटी का रवैया, उसके विचार, उसकी करनी, उसकी गुंडाई दिखाई, उस भाई को भाई फिर भी हम धन्यवाद देते हैं कि इस भाई ने हजारों भक्तों की आंखें खोल दी, हजारों भक्तों की। भले इसके तीसरे वीडियो से वो भगत भाई बहन जो सतलोक आश्रम कमेटी से जुड़े हुए हैं उनकी आंखें नहीं खुले, कोई बात नहीं, आगे चल के परमात्मा आंखें खोलेगा उनकी। लेकिन इस भाई के दोनों वीडियो से हजारों भक्तों की आंखें खुली और उन्होंने सतलोक आश्रम कमेटी का साथ छोड़ दिया, तुरंत छोड़ दिया। तभी तो ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट कमेटी तिलमिला उठी, बौखला गई और इसके घर इन्होंने धरना दे दिया, गुंडे भेज दिए। खुद ये भाई कह रहा है, खुद प्रवीण जी अहलावत कह रहे हैं कि भाई मैं तुम्हारी इस गुंडई से डरने वाला नहीं हूं। एक बार दोबारा और सुन लीजिए। कह चुका हूं मैं कोई सड़क चलता हुआ पत्रकार नहीं हूं, पहले उस वीडियो में कह चुका हूं मैं कोई सड़क चलता हुआ पत्रकार नहीं हूं कि आपकी ट्रोल आर्मी से या आप लोगों की इस तरह की गुंडई से प्रवीण अहलावत है वो घबरा जाएगा, कि आपकी ट्रोल आर्मी से या आप लोगों की इस तरह की गुंडई से प्रवीण अहलावत है वो घबरा जाएगा। मैं कत्ती रत्ती भर भी अपने स्टैंड पे कायम हूं और बिल्कुल रत्ती भर भी। भाई फिर क्या कह रहा है कि मैं अपने स्टेटमेंट पर, यानी जो इस भाई ने दोनों वीडियो में बोला वो सत्य है और जो मैंने बोल दिया उस पर मैं अटल हूं, उस पर मैं अटल हूं। जो मैंने बोल दिया वो सत्य है, मैंने कोई झूठ नहीं बोला। तब तक इस भाई ने कोई झूठ नहीं बोला, ये तो सत्य है, ये तो प्रमाणित सत्य है। इस भाई के दोनों वीडियो जो संगत की हजारों भक्तों की आंखें खोल चुका। इस भाई ने बिल्कुल स्पष्ट कहा
बिल्कुल इस भाई ने तब तक यही कहा कि मैंने जो बोल दिए दोनों वीडियो में वो सत्य प्रमाणित सत्य हैं, मैं उन बोले गए शब्दों से पीछे नहीं हटने वाला किसी भी कीमत पर। और आगे भाई क्या कह रहा है, जो ये आश्रम कमेटी की गुंडई है, आश्रम कमेटी की जो ट्रोल आर्मी है। फिर भाई ने दोबारा जिक्र किया भाई और बहनों, जैसे कई भाई कहते हैं कि भाई ये तो साध संगति वाले तो गुंडे शब्द का प्रयोग करते हैं, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट को गुंडे बोलते हैं। भाई गुंडे कहाँ हैं, वो तो इतने बड़ा ज्ञान प्रचार कर रहा है, इतने बड़े मान सम्मान समारोह करवा रहा है, इतने बड़े बड़े आश्रम बनवा रहा है। तो भाई ये साध संगति वाले तो बेवजह सतलोक आश्रम मैनेजमेंट को गुंडा कह रहे हैं। अरे भाई हम नहीं कह रहे, हम नहीं कह रहे हैं, ये सतलोक आश्रम कमेटी का पत्रकार कह रहा है, परवीन जी अहलावत कह रहा है, इसने आंखों देखा कह रहा है, इसने आंखों देखी है, इसने कानों सुनी है, आंखों देखी है कि सतलोक आश्रम मैनेजमेंट गुंडे हैं, गुंडे। फिर से इस भाई ने दोबारा 2 बार जिक्र किया है दूसरे नंबर के वीडियो में। जिस वीडियो को भाई ने शाम को घर आकर बनाया, उस वीडियो में दोबारा भाई ने दोबारा जिक्र किया है, सुन लीजिए। प्रवीण अहलावत है वो घबरा जाएगा। मैं कत्ती रत्ती भर भी अपने स्टैंड पे कायम हूं और बिल्कुल रत्ती भर भी जो ये आश्रम कमेटी की गुंडई है, आश्रम कमेटी की जो ट्रोल आर्मी है, उसके सामने बिल्कुल भी मैं झुकूंगा नहीं। ना मैं ऐसे गांव से आता, ना ऐसे कुल में मेरा जन्म हुआ कि आप लोग मुझे दबा लोगे, सच कहने से आप लोग मुझे डरा लोगे। ऐसे कुल में मेरा जन्म हुआ कि आप लोग मुझे दबा लोगे, सच कहने से आप लोग मुझे डरा लोगे। स्पष्ट कर दिया भाई ने उनको कहा, गुंडों को, यानी सतलोक आश्रम मैनेजमेंट कमेटी को कहा कि भाई परवीन अहलावत ऐसे गांव से, ऐसे समाज से आता है कि आपकी इस गुंडई से डर जाएगा नहीं। मैं सत्य कहूंगा, सत्य का साथ दूंगा, सच ही कहूंगा। मैं डरने वाला पत्रकार नहीं हूं, मैं डरने वाले समाज से नहीं आता। और भाई कह रहा है कि मैं ये बातें जो भी बोल रहा हूं अपने होश और आवाज में बोल रहा हूं। अब भाई और बहनों थोड़ा विचार करना, इस भाई ने जब ये वीडियो बनाई, प्रथम वीडियो 1 नंबर वाली, गिरावड़ गांव के सम्मान समारोह के मेन गेट पे खड़े होकर वीडियो बनाई, तो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट कमेटी के सदस्यों ने क्या कमेंट किया, इसको कमेंट करने लगे कि परवीन अहलावत तू तो बिक गया, तुझे तो खरीद लिया, तू तो बिक गया। ये शब्द, ये कमेंट इसको कर करके कमेंटों से भर दिया। किसने? सतलोक आश्रम मैनेजमेंट कमेटी ने। और ये भाई खुद क्या कह रहा है? ये भाई कह रहा है, परवीन जी अहलावत, मुझे मोटी रकम देने का लालच दिया गया कि तुझे झूठ बोलना है। और ये खुद कहते हैं ना कि चोर चोर मोशेरे भाई, यानी चोर होता है ना तो दूसरा भी चोर ही नजर आता है। जो चोर होता है उसको दूसरा व्यक्ति भी चोर ही नजर आता है। तो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट कमेटी वाले ने कई लोगों को खरीद रखा है, कई पत्रकारों को खरीद रखा है, कई वैसे जगत के लोगों को खरीद रखा है, कई राजनेताओं को खरीद रखा है झूठ बोलने के लिए। तो जैसा वो कर रहा है वैसा ही उसके विचार अन्य के लिए उपज रहे हैं, निकल रहे हैं। तो जब इस परवीन जी ने 2 वीडियो में सच्चाई बता दी तो उन्होंने कमेंट कर करके इसको सलाह देना शुरू कर दी कि भाई तू तो बिक गया, तुझे तो किसी ने खरीद लिया। एक आधे तो ये कहने लगे कि भाई तुझे तो पवन दास ने खरीद लिया। ऐसे कमेंट आने लग गए। मतलब देखो कितनी नादानी है उन भक्तों की, उन भक्तों की नादानी देखो। इस भाई ने साल भर सतलोक आश्रम कमेटी की पत्रकारिता की, जो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट ने बोला वो दिखाया, और एक वीडियो इसने सच क्या बोल दी।
एक वीडियो इसने क्या सत्ते पर बोल दी, बना दी। कमेंट क्या आ रहे हैं, सीधा सीधा कमेंट की तुझे तो पवनदास जयपुर वाले ने खरीद लिया। अब बताओ, विचार करना भाई और बहनों, संगत की थूरी और विचारधारा कहां जा रही है। एक वीडियो पे, एक वीडियो बनाते ही कह दिया कि तुझे तो साध संगति वालों ने खरीद लिया, जबकि ये भाई दूसरे वीडियो में क्या कह रहा था कि मेरा उनसे कोई संपर्क नहीं। कई लोग तो मुझे ये दबाव देने लगे कि क्या तुझे पवनदास ने खरीद लिया, क्या तुझे साध संगति वालों ने मोटी रकम दे दी। तो ये भाई खुद स्पष्टीकरण दे रहा है उसी वीडियो में कि भाई मैं किसी को नहीं जानता, मैंने किसी कोई पवनदास से ना मेरा संपर्क है और ना मैंने उससे कोई बातचीत की, ये खुद कह रहा है। तो भक्तों कहां गई आपकी बुद्धि? क्या मैनेजमेंट ने यही बोलना सिखा दिया, भांग पिला दी कि अगर कोई भी बात हो जाए तो पवनदास का नाम ले लो, कोई भी बात हो जाए तो पवनदास का नाम ले लो। अरे जब नरक में ले जाएगा ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट कमेटी वाले लोग, आपको धकेल देगा, दलदल में धकेल देगा, तब भी क्या पवनदास का नाम लोगे कि भाई सतलोक आश्रम मैनेजमेंट कमेटी को तो पवनदास ने खरीद लिया, तब भी क्या ये खाओगे? विचार करना, विचार गहराई से सुनो आगे। इनकी ट्रोल आर्मी लगातार ये कह रही है कि प्रवीण अहलावत यहां पर बिक गया। इनकी स्पष्ट, इनकी ट्रोल आर्मी यानी सीधा सीधा सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के गुंडों ने ये कमेंट किया, इस भाई पर दबाव बनाया कि भाई तुझे किसी ने खरीद लिया। अब किसने खरीदा? कुछ एक आधे ने कमेंट किया कि पवनदास ने खरीद लिया, उस पर ये भाई कह रहा है, क्या कह रहा है आगे सुन लो। इस भाई ने स्पष्ट किया कि मैं कोई रोड छाप पत्रकार नहीं हूं कि कोई मुझे खरीद ले, कि आप लोग मुझे दबा लोगे, सच कहने से आप लोग मुझे डरा लोगे। इनकी ट्रोल आर्मी लगातार ये कह रही है कि प्रवीण अहलावत यहां पर बिक गया। इनकी ट्रोल आर्मी लगातार ये कह रही है कि प्रवीण अहलावत यहां पर बिक गया। मैंने संत रामपाल जी महाराज को लेकर, अगर आप चैनल पे गौर से जाएंगे तो इतनी ज्यादा वीडियो है, इतनी ज्यादा कवरेज मैंने कर रखी है। आश्रम कमेटी का कोई एक भी सदस्य आकर, मेरे गांव के लोग भी संत रामपाल जी महाराज के फॉलोवर हैं, अगर एक भी आदमी आकर अगर ये कह दे कि एक खोटा पैसा कभी भी 90 डिग्री को सतलोक आश्रम की तरफ से दिया गया है, यानी सीधा सीधा यह है कि सतलोक आश्रम कमेटी ने जब इस भाई पर दबाव बनाया तो ये भाई अपना स्पष्टीकरण दे रहा है कि सतलोक आश्रम कमेटी क्या, अगर सतलोक आश्रम कमेटी ये भी साबित कर दे कि अन्य तो छोड़ो, अन्य कोई व्यक्ति तो छोड़ो कि प्रवीण जी को कोई खरीद ले, अगर सतलोक आश्रम मैनेजमेंट कमेटी ने भी मुझे कोई वीडियो बनाने के लिए कोई पैसा, एक भी खोटा पैसा दिया हो तो साबित करके दिखाएं। ये खुद ही कह रहा है भाई और बहनों। क्यों आंख बंद करके मैनेजमेंट के पीछे लग के केवल और केवल उनके भांग के नशे में, काल की भांग की पी के ये एक दूसरे पर ये शक और शंका कर रहे हो? अरे साध संगति वालों के पास तो इतना पैसा है ही नहीं जितना पैसा सतलोक आश्रम मैनेजमेंट को आप लोगों ने दे दिया, दान और धर्म के नाम पर दे दिया। वो तो करोड़ों रुपए देकर खरीद सकता है पत्रकारों को, करोड़ों रुपए। और दूसरी बात, साध संगति वाले भाई बहन या पवनदास किसी को खरीदने का ये घटिया कर्म नहीं करेगा, किसी को खरीदने का घटिया कर्म नहीं करेगा। 10 साल हो गई सत्य पर बोलते हुए, सत्य पर प्रमाणित आधारित वीडियो बनाते हुए, आज तक किसी ने पवनदास को और साध संगति वाले किसी भी भाई बहन को खरीदने की औकात नहीं की, खरीदने की कुचेष्टा नहीं की, सोचा भी नहीं होगा। क्यों नहीं सोचा होगा? उनको पता है
कि ये अपने गुरुदेव भगवान के वचन पर अटल है गुरुदेव भगवान के वचन पर। ये अपने गुरुदेव भगवान यानी संत रामपाल जी भगवान के नियम को, मर्यादाओं को ये किसी भी कीमत पर नहीं तोड़ेंगे। तो भाई उनकी औकात साध संगति वाले भाई बहनों को खरीदने की नहीं है। उनके पास इतना पैसा है ही नहीं कि साध संगति वाले भाई बहनों को पैसों से खरीद सके। वो केवल और केवल अगर खरीद सकते हैं तो गुरुदेव भगवान की दी हुई मर्यादा से, उनकी मर्यादा से, दिए हुए ज्ञान से उनसे संपर्क कर सकते हैं। अन्यथा उनकी कोई औकात नहीं, उनके पास इतना पैसा नहीं कि साध संगति वाले भाई बहनों को ये झूठे लोभ लालच देकर खरीद सकें। क्योंकि भाई और बहनों, जहां पर गुरुदेव भगवान का पंजा है, आशीर्वाद है, दया है, रजा है, उनको कोई खरीद नहीं सकता, काल का दाव नहीं लग सकता। अब ये भाई जो सत्य बोल रहा है दोनों वीडियो में कि भाई परवीन अहलावत को कोई खरीद नहीं सकता, तुम्हारी गुंडई से मैं डरने वाला नहीं हूं, बड़ी बड़ी बातें, यानी सत्य कह रहा था। जब तक ये भाई सत्य कह रहा था, आगे सुनिए क्या कह रहा था। तो मैं डिगल गांव का नहीं, मैं अपने बाप का नहीं, तो मैं डिगल गांव का नहीं, मैं अपने बाप का नहीं। ये भाई क्या कह रहा है, अगर कोई ये साबित कर दे कि मुझे खरीदने के लिए कोई एक भी पैसा दिया हो, साध संगति वाले दिए हों, या किसी पवनदास ने मुझे पैसा दिया हो, या पवनदास के कहने पर मैं ये वीडियो बना रहा हूं, तो भाई सतलोक आश्रम कमेटी, ये ट्रोल आर्मी, ये गुंडे साबित करें कि मैंने ऐसा किया है। अगर वो साबित कर देंगे तो भाई मैं डिग्गल गांव का नहीं, मैं अपने बाप की औलाद नहीं। ये खुद कह रहा है भाई और बहनों, खुद कह रहा है, सुन लीजिए। अपने बाप का नहीं, तो मैं डिगल गांव का नहीं, मैं अपने बाप का नहीं। अगर सतलोक आश्रम अगर ये साबित कर दे कि एक खोटा पैसा मैंने किसी भी कवरेज को दिखाने के लिए अगर लिया हो, मैं हर बात के आपको सबूत दिखा सकता हूं। स्पष्ट कर दिया भाई ने, स्पष्ट कि अगर सतलोक आश्रम कमेटी किसी भी वीडियो बनाने के लिए मैंने किसी से कोई पैसा लिया हो तो साबित कर दे, मैं अपने बाप की औलाद नहीं। इस भाई ने होश हो आवास में अपने दोनों वीडियो बनाए, दोनों वीडियो। इस भाई का किसी से कोई संपर्क नहीं था, और खास तौर पर साथ संगति वाले भाई बहनों से तो इस भाई का कोई संपर्क है ही नहीं। हम तो पहले इसको एक यूट्यूबर समझते थे, इसको केवल खबरें कवरेज करने वाला व्यक्ति समझते थे। अब पता लगा कि इसने तो सतगुरु रामपाल जी से दीक्षा भी ले रखी है, ये भगत है और ये केवल आश्रम की ही कवरेज करता है, आश्रम के ही वीडियो बना बना कर अपने चैनल पर डालता है। तो भाई और बहनों, इसने वो सच ही दिखाया, सच दिखाया कि सतलोक आश्रम मैनेजमेंट कमेटी ये गुंडे हैं, गुंडे, और इनकी गुंडई मेरे ऊपर नहीं चलने वाली, मेरे को नहीं खरीद सकते। अब ये भाई दोनों वीडियो सत्य आधारित प्रमाण सहित इसने बनाए और जनता को अवेयर किया, भगत समाज में सच्चाई पहुंचाई, और इस भाई के इसके सत्य प्रयत्न से हजारों भाई बहनों की आंखें खुली और वो सत्य भक्ति पर लग गए। इस मैनेजमेंट का साथ छोड़ दिया और सत्य भक्ति पर लग गए। और फिर इस भाई पर काल का इतना अटैक हुआ, प्रेशर आया, दबाव आया, जो ये भाई कह रहा था कि मुझे ये आश्रम की ट्रोल आर्मी, ये गुंडे खरीद नहीं सकते, मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं बना सकते,
मैं इनसे डरने वाला नहीं हूं। अगर मैं इनसे डर गया तो भाई मैं अपने बाप की औलाद नहीं, और इनसे डर गया तो मेरी कोई सड़क छाप पत्रकारिता नहीं। तो भाई ये दोनों ही पॉइंटों पे फेल हो गया। जो ये कह रहा था कि सतलोक आश्रम कमेटी से मैं अगर डर गया, मेरे को ये खरीदने का प्रयास करेगी, मैं इनसे डर जाऊं, तो भाई मैं अपने बाप की औलाद नहीं, मैं तो सत्य बताऊंगा, सत्य कहूंगा। और जो मैंने दोनों वीडियो में बोला वो मैंने सत्य बोला। तो भाई मैं तुमसे डरने वाला नहीं हूं, और डर गया तो उस दिन मान लेना मैं अपने बाप की औलाद नहीं, मैं एक सड़क छाप पत्रकार मान लेना मुझे कि मैं उस दिन डर गया या फिर से झूठ दिखाना शुरू कर दिया। भाई इस भाई ने जो सत्य बोला सतलोक आश्रम मैनेजमेंट कमेटी के विषय में, तो इस भाई ने साबित कर दिया कि अगर फिर से मैं सतलोक आश्रम कमेटी का प्रचार करने लग जाऊं, झूठ का प्रचार करने लग जाऊं, तो मैं अपने बाप की औलाद नहीं, मैं एक झूठा पत्रकार साबित हो जाऊंगा, सड़क छाप पत्रकार साबित हो जाऊंगा उस दिन। तो भाई और बहनों 24 घंटे में ही इस भाई ने ये अपने बोले गए वचनों पर खरा उतर गया। जो इस भाई ने 2 वचन बोले कि मैं सतलोक आश्रम मैनेजमेंट कमेटी का अगर फिर से झूठ दिखाने लग जाऊंगा तो मेरी सड़क छाप पत्रकारिता साबित हो जाएगी, और मेरे को अगर इन्होंने खरीद लिया, इनके दबाव में आ गया, इनकी गुंडई से डर गया, तो मैं अपने बाप की औलाद नहीं रहूंगा। तो इस भाई ने तीसरे ही वीडियो में साबित कर दिया कि भाई मैं खुद सड़क छाप पत्रकार हूं और मैं अपने बाप की औलाद नहीं हूं। ये हम नहीं कह रहे भाई और बहनों, इस भाई ने खुद ने साबित किया अपने वचनों में, अपने वर्डों में, अपनी इस पत्रकारिता में खुद भाई ने साबित किया कि मेरी सड़क छाप तो पत्रकारिता है और मैं अपने बाप की औलाद नहीं। ये खुद इस परवीन जी अहलावत ने साबित किया। बाकी इस भाई से कोई हमारा राग द्वेष नहीं है, ना इस भाई के प्रति कोई ईर्ष्या है, ना कोई इस भाई ने हमारी कोई जमीन हड़प रखी है, ना कोई इस भाई को हम ये सोचते हैं कि इस भाई की पत्रकारिता पर परमेश्वर का मिशन चलेगा, ये सात संगतियां चलेगी। नहीं, ऐसे कई आए कई गए। साध संगति में ऐसे इस परवीन जी जैसे भाई कई आए, तूफान की तरह आए, तूफान की तरह आए, झोला उठाकर, और फिर झोला उठाकर ऐसे कहते हैं ना उस नाली में कचरा बहता है, पानी बहता है, दूषित पानी बहता है, वैसे ये तुरंत भग लिए। तो भाई साध संगति वाले भाई बहनों को ऐसे लोगों की, ऐसे नकली भक्तों की आवश्यकता नहीं है कि इनके माध्यम से सच्चाई फैलेगी। केवल इसके 2 वीडियो परमात्मा ने बनवाने थे तो इससे बनवा दिए, ताकि कुछ एक भाई बहनों की आंखें खुल जाएं कि ये परवीन जी अहलावत ने बिल्कुल सत्य दिखाया। ये 7 दिन से यहाँ गिरावड़ गांव में रात दिन यहाँ पत्रकारिता कर रहा है, तो भाई इसने कुछ सच्ची देखा है, इसलिए अपने वीडियो में बोला है। तो हजारों भाई बहनों की आंखें खुली है। केवल इसका थोड़ा सा ये क्रेडिट ले गया, थोड़ा सा पुण्य ले गया, लेकिन इसके थोड़े से पुण्य अब ये झूठी पत्रकारिता वापस से शुरू कर दी, तो ये थोड़े से पुण्य जो इसने इकट्ठे किए थे, गठड़ी बांधी थी, ये तुरंत बहुत जल्दी पूरी होने वाली है। जैसे जिन लोगों ने स्टेज पर सम्मान समारोह में आके बड़े बड़े भाषण दिए, बड़े बड़े प्रवचन किए, उनके साथ आज वर्तमान समय में परिवार के साथ दुर्गतियां हो रही है। दुर्गतियां, कोई गोली मार रहा है, कोई गोली खा रहा है, कोई फांसी खा रहा है, कभी वो गोली मार रहा है तो कभी उसके और कोई गोली मार रहा है। आपने देखी होगी न्यूज, अभी प्रेजेंट टाइम पे चल रही है। जिन जिन लोगों ने झूठे भाषण दिए, झूठी महिमा की, यानी उस सत कबीर की झूठी महिमा की, झूठे बड़े बड़े प्रवचन बोले, उनके साथ दुर्घटनाएं शुरू हो चुकी हैं। तो समय रहते समझ जाओ,
जिन जिन लोगों ने झूठे भाषण दिए, झूठी महिमा गाई, कई तो जेल में पड़े हैं और कईयों के घर में अनहोनी हो गई है, कईयों के घर में दुर्गति से मौतें हो गई है, कईयों के घर में आमने सामने कोई किसी को गोली मार रहा है, कोई किसी को गोली मार दी है। इसी परवीन जी अहलावत के चैनल पर देख लेना एक वीडियो, गोली किसने मारी, किसको मारी, क्यों मारी, आपको पता लग जाएगा। तो इस भाई ने तीसरी वीडियो में अपने आप को पाक साबित करने की कोशिश की। कैसे? कि मैं झूठा पत्रकार हूं, रोड साफ पत्रकार हूं, मैं अपने बाप की औलाद नहीं। एक बार सुनना। नमस्कार, मैं प्रवीण अहलावत हूं, आप 90 डिग्री देख रहे हैं। गिरावड़ में संत रामपाल जी महाराज के सम्मान समारोह के दौरान हमने 2 वीडियोस बनाई थी और जिन्हें बाद में हमने चैनल। अगला भाई कह रहा है, खुद कह रहा है कि हमने गिरावड़ गांव की पत्रकारिता करते हुए हमने 2 वीडियो बना के डाले थे। कौन से? सच्चाई पर आधारित वीडियो कि सतलोक आश्रम मैनेजमेंट कमेटी कैसी है, इसके क्या कुकर्म हैं, ये तो गुंडे हैं, ये भक्तों को यहाँ पर जलील करते हैं। ये जो 2 वीडियो बनाई थी उसका स्पष्टीकरण क्या दे रहा है? ये खुद होगा इस वीडियो में साबित कि मैं सड़क साहब तो पत्रकार हूं और मैं अपने बाप की औलाद नहीं, क्योंकि इसने बड़े बड़े दावे किए थे 2 वीडियो में कि भाई मैंने जो बोल दिया वो सत्य बोला है, ना मेरे को किसी ने खरीदा और ना मैं बिकने वाला। मैं खुद जो ये 2 वीडियो बनाया है, मैं खुद होश आवास में बनाया हूं। तो भाई और बहनों, बिल्कुल इसने सत्य बताया है। फिर ये भाई तीसरे वीडियो में ये क्या अपने आप को साबित कर रहा है, सुन लीजिए। नमस्कार, मैं प्रवीण अहलावत हूं, आप 90 डिग्री देख रहे हैं। गिरावड़ में संत रामपाल जी महाराज के सम्मान समारोह के दौरान हमने 2 वीडियोस बनाई थी और जिन्हें बाद में हमने चैनल से है वो हटा दिया था। इसके पीछे की जो वजह थी वो उसको क्लियर करना चाहेंगे। वैसे आज तक हमने किसी वीडियो का स्पष्टीकरण है कभी नहीं दिया है, लेकिन ये मामला संत रामपाल जी भाई क्या कह रहा है कि हमने 2 वीडियो बनाई थी, फिर उन दोनों वीडियो को अपने चैनल से डिलीट कर दिया। यानी ये आश्रम सतलोक आश्रम कमेटी के गुंडों के दबाव में आ गया, दबाव में आ गया, या खरीद लिया या पैसे दे दिए वो तो भगवान जाने, लेकिन दबाव में आ गया। जो पहले कह रहा था, बड़ी बड़ी डींग मार रहा था ये भाई अपने वीडियो में कि मैं डिग्गल गांव का नहीं, मैं अपने बाप की औलाद नहीं, तो इस भाई को फिर खरीद लिया गया, इस पर दबाव दे दिया गया, गुंडे आकर इसको डरा दिया, धमका दिया। तो इस भाई ने दोनों वीडियो डिलीट कर दिए। और फिर आगे भाई क्या कह रहा है कि हमने उन दोनों वीडियो को डिलीट कर दिया, और डिलीट करने का क्या उद्देश्य था, और कह रहा कि हम वैसे तो हम कभी सफाई नहीं दिया करते, लेकिन वर्तमान समय में हमें देनी पड़ रही है क्योंकि ये भाई गुंडों के दबाव में आ गया। इसके पास स्पष्टीकरण के लिए कुछ भी, कोई भी शब्द नहीं था, तो इसने घुमा फिरा कर क्या स्पष्टीकरण दिया, आप थोड़ा सा देख लीजिए। से जुड़ा हुआ है, उन करोड़ों भक्तों की आस्था से जुड़ा हुआ है, तो इसको लेकर हमने ये कह रहा है कि भाई हम जो स्पष्टीकरण देने की ये ठानी है वो हम इसलिए दे रहे हैं स्पष्टीकरण कि ये करोड़ों भक्तों की आस्था से जुड़ा हुआ है। तो भाई उस समय परवीन जी क्या नशे में थे? क्या आपने कोई भांग पी रखी थी? गिरावड़ गांव के उस सम्मान समारोह के मेन गेट पे खड़े होकर वीडियो बना रहे थे। 8 मिनट तक जो मैनेजमेंट कमेटी के विषय में आपने सत्य बताया, तो उस समय क्या आप भांग के नशे में थे? आपने क्या भांग पी रखी थी? उस समय आपको नहीं लगा कि करोड़ों भक्तों की आस्था भावना पर ठेस पहुंचेगी, उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ करने जा रहा हूं मैं? तब आपको अकल नहीं आई? तब आपको होश नहीं था क्या? तो ये भाई झूठी सफाई दे रहा है, ये यहां पर झूठा साबित हो रहा है। एक रोड छाप पत्रकारिता इसकी साबित हो रही है। दोबारा सुनिए भाई और बहनों।
में हमने चैनल से है वो हटा दिया था। इसके पीछे की जो वजह थी वो उसको क्लियर करना चाहेंगे। वैसे आज तक हमने किसी वीडियो का स्पष्टीकरण है कभी नहीं दिया है, लेकिन ये मामला संत रामपाल जी महाराज से जुड़ा हुआ है, उन करोड़ों भक्तों की आस्था से जुड़ा हुआ है। तो इसको लेकर हमने सोचा कि एक वीडियोस है इसके ऊपर और बनानी चाहिए, क्योंकि मे भी कुछ लोगों ने उन वीडियोस को डाउनलोड करके उसके अलग अलग मायने हैं वो लोग निकाल रहे हैं, जैसा कि हमें जानकारी में सामने है। और जो ये भाई क्या कह रहा है कि भाई ये वीडियो स्पष्टीकरण जो मैं देने जा रहा हूं, तो भाई ये संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ा हुआ है, उनके करोड़ों भक्तों की आस्था पर जुड़ा हुआ है। तो भाई उस समय तो आंखें बंद थी इस भाई की। अरे उस समय आंखें बंद नहीं थी इस भाई की, उस समय खुली थी। अब आंखें बंद हो गई है इसकी। अब ये गुंडों के दबाव में आ गया है। अब इसकी वो पत्रकारिता रोड साफ बन चुकी है। अब ये भाई अपने बोले गए शब्दों के अनुसार कह रहा था कि भाई मैं अपने बाप की औलाद नहीं, तो ये खुद साबित हो रहा है कि भाई ये प्रवीण जी अपने बाप की औलाद नहीं, ये खुद क्या कह रहा था। तो ये खुद साबित हो रहा है कि ये गुंडों के दबाव में आ गया, तो भाई ये बाप की औलाद नहीं, डिग्गल गांव का नहीं। और ये अब क्या स्पष्टीकरण दे रहा घुमा फिरा के भाई और बहनों, भक्तों को भ्रमित करने के लिए। इसने पहले नहीं कहा, इसने पहले नहीं कहा कि मैं जो ये 2 वीडियो बना रहा हूं ये किसी के बहकावे में आके बना रहा हूं या किसी के दबाव में आके बना रहा हूं, ये नहीं कहा। लेकिन अब क्या स्पष्टीकरण दे रहा है कि मेरे दोनों वीडियो को कई लोग डाउनलोड करके उनका अलग ही मतलब निकाल रहे हैं, अलग मतलब निकाल के वो सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे हैं। तो भाई थोड़ा स्पष्टीकरण तो दे देते कि मेरे ये तो वीडियो हैं, मैंने तो ये बोला है, और भाई कुछ लोग जो है वो बोल रहे हैं, तो कुछ तो स्पष्टीकरण देते। खाली ये बोलने से ये साबित नहीं हो जाएगा कि तुम सच बोल रहे हो। अब अरे अगर आप अब सच बोल रहे हो तो जो 2 वीडियो बनाई गिरावट गांव में, क्या वो झूठ था? ये साबित करो। अरे ये साबित करो 90 डिग्री पर आके। अरे अपने चैनल जो कहते हो कि 90 डिग्री से मैं प्रवीण अहलावत बोल रहा हूं, तो भाई आके साबित करो कि मैंने वो 2 वीडियो झूठे बनाए थे, मैं बैग गया था, मेरे को किसी ने खरीद लिया था। तो ये आकर बोलो भाई, ये आकर बोलो। ऐसे उआ बाई ये झूठी अपनी मनगढ़ंत कहानियां बनाने से आप सही साबित नहीं हो जाओगे। आप देश और दुनिया और भगत समाज में सड़क छाप पत्रकार साबित हो चुके हो, तो हो चुके हो, इसमें कोई मैन मेक नहीं। तो भाई और बहनों ये क्या कह रहा है कि उन वीडियो का गलत मतलब निकाल लिया। क्या निकाल लिया भाई? थोड़ा दिखाना, क्या गलत मतलब निकाला? अभी भी दिखा रहे हैं हम तो। अरे भाई हमने तो अभी भी आपको दिखाया और आपने क्या क्या बोला वही तो बताया है। क्या गलत मतलब निकाला? आपने अपने वीडियो में कहा कि भाई यहां जो सम्मान समारोह हो रहा है वो ये सतलोक आश्रम कमेटी कह रही है कि गांव वाले लोग पैसा खर्च कर रहे हैं, और आप खुद कह रहे हो कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये तो केवल और केवल सतलोक आश्रम कमेटी खर्च कर रही है, यानी संत रामपाल जी महाराज ही खर्च कर रहे हैं। आपने यही तो कहा और यही हमने दिखाया। तो इसमें कहां गलत मतलब निकल गया? आपने ही तो बोला प्रवीण जी, और आपने जो बोला वही आगे दिखाया। आपने तो बोला, आप ही की तो वीडियो वायरल हुई है, हमने तो कोई वीडियो बना के नहीं डाली। तो भाई गलत मतलब कहां हुआ? आपने जो देखा वो आपने बोला, और जो आपने बोला वो ही आगे वायरल हुआ। तो उसका गलत मतलब कहां से किसने निकाल दिया? अगर गलत मतलब निकाला तो आप आके स्पष्टीकरण दो। जिसने कोई बोला हो उस वीडियो पर जो बोला, तो आप उसका स्पष्टीकरण दो।
लेकिन आप ऐसा नहीं कर पाओगे और ना आप कर सकते, क्योंकि आप एक झूठे पत्रकार साबित हो चुके हो। आपकी सड़क छाप पत्रकारिता साबित हो चुकी है। आप केवल झूठ का गुणगान करोगे। आपके खून में, आपके रग रग में, आपकी नस नस में झूठी पत्रकारिता करना लिखा है तो लिखा है। आपको परमेश्वर ने मौका दिया था, उसको आप गवा चुके। तो भाई ये झूठा स्पष्टीकरण समाज भक्ति करता है, पढ़ा लिखा है भगत समाज, आपके इन बातों में नहीं आने वाला। अब जिनकी परमात्मा ने आंखें खोल दी तो खोल दी, वो बंद नहीं होगी आपकी तरह। सुनिए। उस वीडियोस की मूल भावना थी, जो उसका नैसर्गिक, जो उस वीडियो का उद्देश्य था, उससे हटकर उन वीडियोस का इस्तेमाल है किया जा रहा है, अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। तो भाई ये भाई कह रहा है कि उसका उद्देश्य और था। क्या था भाई? वो उद्देश्य भी तो बता दो। उस टाइम पे उद्देश्य नजर नहीं आया? अरे 8 मिनट का पहला वीडियो बनाया और कम से कम 24 मिनट का आपने दूसरा शाम को वीडियो बनाया, तो तब भी बोल देते कि मेरा उद्देश्य और कोई है, ये वीडियो बनाने का मतलब और कोई है, तब भी बोल देते। तब क्या कोई नशे में थोड़ी थे आप, या भांग पी कर बैठे थे चैनल पर? बता दीजिए कि उनका उद्देश्य और कोई था। अब बता दीजिए उद्देश्य और कोई था। अब भी नहीं बताया आपने। आपने अपनी तीसरी वीडियो में भी ये नहीं बताया कि मैंने जो 2 वीडियो बनाए थे उनका मकसद ये था, उनका उद्देश्य ये था, ये नहीं बताया। आपने नहीं बताया क्योंकि आपने स्पष्टीकरण पहले ही दोनों वीडियो में दे दिया था कि सतलोक आश्रम मैनेजमेंट कमेटी गुंडे हैं तो हैं, वो भक्तों से के साथ जलील हरकतें करता है, भक्तों को यहां प्रताड़ित करता है, भक्तों के साथ यहां पे खिलवाड़ किया जा रहा है, संत रामपाल जी के मिशन को डुबोए जा रहा है, संत रामपाल जी की आड़ में ये लोग भक्तों को यहां पर नरक में ठोक रहे हैं। आपने तो कहा। और क्या स्पष्टीकरण दोगे? उस समय भी तो आप स्वस्थ थे, बीमार नहीं थे। आगे सुनिए। उस मुद्दे पर आज हम अपनी बात रखेंगे। इसका एक पार्ट ये था कि हमने उस वीडियो के दरमियान कहा था, मैंने 2-3 उन चेहरों का जिक्र किया था जिसका हमें ये लगा कि इनका व्यवहार। ये भाई कह रहा है कि उनका वीडियो जो मैंने बनाया था उनमें 2-3 चेहरों का जिक्र किया था। कब किया था भाई? 2-3 चेहरे कब बताए थे? कौन सा नाम बताया था? बताना। अरे दोनों वीडियो आपके पास तो मौजूद होंगे, सोशल मीडिया पे चल रहे हैं। एक भी वीडियो में बता दो कि आपने उन 2-4 भक्तों का नाम लिया हो, गुंडों का नाम लिया हो, बता दो। ये झूठी उवाबाई से काम नहीं चलेगा, ये झूठी पत्रकारिता से काम नहीं चलेगा, ये झूठी सफाई से काम नहीं चलेगा, जिसमें आप कह रहे हो कि मैंने 2-3 लोगों का जिक्र किया था। किन का जिक्र किया था? नहीं किया। एक का भी जिक्र नहीं किया। आपने जिक्र किया क्या? आपने ये जिक्र किया कि सतलोक आश्रम मैनेजमेंट कमेटी बाबा रामपाल जी के साथ धोखा कर रही है। तो कमेटी हो गई, उसमें 1000 सदस्य हैं, 1500 सदस्य हैं, वो सारे के सारे लोग धोखा कर रहे हैं। आपने किसी एक व्यक्ति का जिक्र नहीं किया वो तो बता दो, अब कर दो। अरे भाई अब कर दो, अपनी सफाई जो दी है। अब एक वीडियो और बना के डाल दो कि मैंने तो केवल इन लोगों का नाम लिया था, ये गलतियां कर रहे थे। तो बता दो कौन लोग हैं वो कि ये गलतियां कर रहे थे, ये मुझसे झूठ बुलवा रहे थे, ये मुझे पैसे देकर खरीदना चाह रहे थे, उनका नाम बता दो। आप ही ने तो कहा था कि मुझे भी पैसों का लालच दिया गया, मुझे भी पैसे देने की बात आई तो मैंने स्पष्ट मना कर दिया कि मैं ऐसा पत्रकार नहीं हूं। तो ये झूठी सफाई से काम नहीं चलने वाला परवीन जी। आप भगत समाज को फिर झूठ बोलकर भ्रमित कर रहे हो, अपनी ये झूठी सफाई भी सही से नहीं दे पा रहे हो।
क्योंकि आप एक केवल टीआरपी के लिए पत्रकारिता कर रहे हो, केवल टीआरपी के लिए। अन्यथा आपने अगर 2 वीडियो में सत्य बोला है तो आप अपने अंदर आत्मा से झांकना, समझना, सोचना कि आप क्या करने जा रहे हो। आपने जो 2 वीडियो बनाए वो सत्य आधारित बनाए, उसके बाद आपने उन दोनों वीडियो पर पानी फेरने की जो कुचेष्टा कर रहे हो, अपने ही बोले गए शब्दों पर पानी फेर रहे हो, आप खुद झूठे साबित हो रहे हो, यानी अपने आप को झूठा साबित कर रहे हो और सफाई दे रहे हो कि वो 2 वीडियो बनाने का मकसद और ही था, कोई मकसद नहीं था। आपका मकसद यह था कि सच्चाई में दिखा दूं, मेरे से झूठ नहीं बोला जा रहा। उस समय आपकी आत्मा, वो भक्ति कर्म जागृत हुआ, उस समय प्रेरणा हुई परमेश्वर की, सतगुरु रामपाल जी भगवान की, कि मूर्ख नादान, ये झूठी पत्रकारिता करते हुए तू नरक में जाएगा, कम से कम सच तो बोल दे। तब तुम्हारे अंदर वो आत्मा जागी, सत्य बताया, सच बोला, और फिर वो आत्मा मर गई 24 घंटे के अंदर। वो आत्मा मर गई और फिर अपने आप को, यानी अपने ही कहे गए वर्ड को, वीडियो को झूठा साबित करने के लिए सफाई देने के लिए एक वीडियो और बना दिया। और उसमें क्या खाक सफाई है, उसमें क्या खाक सफाई है, उसमें तो उल्टे और दोषी बन रहे हो और झूठे साबित हो रहे हो। सुनिए। उससे हटकर उन वीडियोस का इस्तेमाल है किया जा रहा है, अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। तो उस मुद्दे पर आज हम अपनी बात रखेंगे। इसका एक पार्ट ये था कि हमने उस वीडियो के दरमियान कहा था, मैंने 2-3 उन चेहरों का जिक्र किया था जिसका हमें ये लगा कि इनका व्यवहार उचित नहीं है। स्पष्ट क्या कह रहा है? मैंने उन वीडियो में 2-3 चेहरों का जिक्र किया था कि इनका व्यवहार ठीक नहीं है। कब किया था भाई जिक्र 2-3 चेहरों का? अरे भाई तुमने तो केवल और केवल नाम लिया था कि सतलोक आश्रम मैनेजमेंट कमेटी बाबा रामपाल जी के साथ धोखा कर रही है, तो उसमें 1-2 चेहरों की बात नहीं आई। उस समय सत्य बोला, और 1-2 चेहरे भी अगर आपने अब अपनी झूठी हुआबाई में, तो बता दीजिए तो 1-2 चेहरे कौन से हैं, 1-2 चेहरे कौन से हैं वो भी बता दीजिए। आपने क्या बताया वो सुन लीजिए। क्या ये आश्रम कमेटियां हैं, क्या वो संत रामपाल जी महाराज के साथ धोखा नहीं कर रही हैं? क्या बोला आपने प्रवीण जी कि मैंने 1-2 चेहरों का जिक्र किया था? आप यहां पर क्या बोल रहे हो सुन लीजिए। आप कोई भांग के नशे में नहीं थे, आप कोई किसी दबाव में नहीं थे, आपको किसी ने खरीदा नहीं था, आप तो रोड छाप चलते हुए पत्रकार नहीं थे, आप तो अपने बाप की दोगली औलाद नहीं थे उस समय। क्या कह रहे हैं खुद सुन लीजिए। क्या ये आश्रम कमेटियां हैं, क्या वो संत रामपाल? आपने पूरी कमेटी का नाम लिया है, आपने पूरे सिस्टम, पूरे सतलोक आश्रम मैनेजमेंट का नाम लिया है, 1-2 व्यक्तियों का नाम ना लिया है और ना आपने उनके चेहरे दिखाए हैं। तो झूठे पत्रकारिता जी, झूठे पत्रकार जी, ये 90 डिग्री से 0 डिग्री पर खुद आ गए, अपने ही बोले गए शब्दों से 0 पर आ चुके हो आप। क्या कह रहे हो? सतलोक आश्रम मैनेजमेंट कमेटी यानी पूरा का पूरा मैनेजमेंट, और अपनी सफाई में कह रहे हैं कि मेरी दोनों वीडियो का लोग दुरुपयोग कर रहे हैं। मेरा तो कहने का मतलब ये था कि 1-2 चेहरे ऐसे हैं मैंने जो दिखाए वो गलत कर रहे हैं, तो भाई उनका भी तो नाम ले लेते, उनके चेहरे तो दिखा देते संगत से, ताकि संगत बच जाती। अरे इतना ही परोपकार का काम कर देते ताकि वो स्टेज पर खड़े होकर माइक लेकर वो भक्तों को भ्रमित कर रहे थे, उनसे वो भगत भाई बहन अपनी मर्यादा बचा लेते, उनके चेहरे तो सामने ला देते।
जो एक दो व्यक्ति थे सतलोक आश्रम मैनेजमेंट कमेटी के, जो चौधरी बने हुए थे माइक ले लेकर 1.5 फुट का, उनका नाम ही ले लेते। अरे यही परोपकार का काम कर देते। लेकिन नहीं, आप अब केवल अपनी झूठी सफाई दे रहे हैं, क्योंकि आप एक रोड छाप पत्रकार साबित हो चुके हैं, आप दोगले साबित हो चुके हैं। अब इसमें सफाई देने की कोई आवश्यकता नहीं है, और ना इस झूठी सफाई को कोई सुनने वाला है नहीं है। ज्ञानी आत्मा, ज्ञानी भगत जो समझ चुका, पहचान चुका, वो तो आएगा नहीं। और जो भांगी पी रखा है प्रवीण जी की तरह, मैनेजमेंट की तरह, तो भाई उसका तो कोई चारा नहीं, वो तो समय आने पर समझेगा। तो क्या कह रहा है सुन लीजिए। क्या ये आश्रम कमेटियां हैं, क्या वो संत रामपाल जी महाराज के साथ धोखा नहीं कर रही हैं? जिस आयोजन पर इतना बेहताशा करोड़ों रुपए यहाँ पर लगा दिया गया है, वो संत रामपाल जी महाराज की तरफ से लगाया गया है, और क्रेडिट और दावा ये किया जा रहा है ये सभी सरपंच कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जितने भी क्या कहा, क्या कह रहा है भाई कि यहां पर जो करोड़ों रुपए लगाए जा रहे हैं वो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट कमेटी लगा रही है। अरे भाई वो एक दो चेहरे थोड़ी लगा रहे हैं करोड़ों रुपए, या सतलोक आश्रम कमेटी को छोड़कर वो एक दो चेहरे हैं जो चौधरी बने हुए थे, वो क्या अपनी जेब से लगा रहे थे? ये सारा का सारा पैसा सतलोक आश्रम मैनेजमेंट कमेटी तो लगा रही थी। और वही आप बोल रहे हो इस वीडियो में, वही आपने दिखाया, तो इसमें एक दो चेहरे कहां से आ गए? अब आप अपनी सफाई में अपने आप को सही साबित करने के लिए गुंडों के दबाव में आकर सफाई दे रहे हो झूठी, तो भाई कैसे साबित हो जाएगा कि आपने पूरे मैनेजमेंट की धज्जियां नहीं उड़ाई, आपने पूरे मैनेजमेंट को गुंडे साबित नहीं किए? कैसे साबित हो जाएगा? अबे एक दो चेहरे नहीं है वो एक दो चेहरे करोड़ों रुपए खर्च नहीं कर रहे। पूरी राष्ट्रीय समाज सेवा समिति उर्फ सतलोक आश्रम मैनेजमेंट मिलकर खर्च कर रहा है, और वो भी कमा के थोड़ी ला रहा है कहीं से, वो भी मंदबुद्धि भक्तों के दिए दान से कर रहा है। और जब तक करेगा, जब तक मंदबुद्धि भगत ज्ञान को आधार नहीं बनाएंगे और इन कुपात्रों को दान देते रहेंगे, तब तक वो ऐसे उल्टे कार्य करते ही रहेंगे, वो नहीं रुकने वाले। तो भाई एलाओ जी, प्रवीण जी, इस सफाई में भी कोई तुक नहीं है, कोई सच्चाई नहीं है कि आप अब सफाई देते फिर रहे हो कि मैंने तो वो 2 वीडियो बनाने का मेरा अलग मकसद था। क्या मकसद था भाई? आपने जो दिखाया, जो सत्य दिखाया, और आपके वीडियो का कोई दुरुपयोग, कोई अलग से कुछ नहीं बताया गया। जो आपने बोला वो ही बताया है, और आपने खुद ने साबित कर दिया कि भाई ये जो सारा का सारा पैसा ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट कमेटी लगा रही है। आपने किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं लिया कि उस फलाने चौधरी ने करोड़ों रुपए लगाए हैं, और अगर किसी एक दो व्यक्तियों ने करोड़ों रुपए लगाए हैं तो उन चौधरियों का नाम लो, उन चौधरियों के चेहरे उजागर करो। आपने तो केवल उआबाई की है कि मैंने उन 2 चेहरों का नाम लिया है। क्या, कहां नाम लिया? अब लेके बता दो। अरे 90 डिग्री चैनल पर अब लेके बता दो भाई, वीडियो बनाकर, कि ये हैं वो 2 चेहरे जो चौधरी बने रहते हैं 2 फुट का माइक पकड़कर, और इन दोनों ही चौधरियों ने करोड़ों रुपए लगाए हैं। ये बता दो, कह दो। तो भाई जो आपने सत्य बोला कि ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट कमेटी बाबा रामपाल के साथ धोखा कर रही है और उनके नियमित मंदबुद्धि भक्तों के द्वारा दिए गए दान का दुरुपयोग कर रहे हैं, यह आपने सत्य बोला, सत्य दिखाया। अब ये कह रहे हैं, ये सफाई में कह रहा है कि भाई मेरे वीडियो को अलग तरीके से ले लिया,
तो भाई जो आपने बोला वो सत्य तो दिखाया है, थोड़ा सा और सुन लो इसके विचार। मानो पूरी तरीके से धूल झोंकने की कोशिश की जा रही है। इस पंथ के साथ संत रामपाल जी महाराज की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की जा रही है। संत राम क्या कह रहा है भाई कि संत रामपाल जी के पंथ के साथ और संत रामपाल जी के भक्तों की आंखों में सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के द्वारा धूल झोंकी जा रही है। क्यों भाई, नशे में थोड़ी बोल रहे थे, बांग थोड़ी पी रखी थी, और यही बोले गए शब्द आके वायरल किए। इसमें कहाँ अलग से कोई दिखा दिया, अलग से कौन सा मतलब निकाल लिया, बता दीजिए एक भी वीडियो में। तो प्रवीण जी, ये झूठी सफाई से काम नहीं चलने वाला। आप भगत समाज की नजर में गिर चुके हो तो गिर चुके हो, सड़क छाप पत्रकार बन चुके हो तो बन चुके हो, दोगले साबित हो चुके हो तो हो चुके हो। ये भाई खुद कह रहा है कि भाई ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट कमेटी संत रामपाल जी के साथ धोखा कर रही है, ये भक्तों की आस्था के साथ खिलवाड़ कर रही हैं। तो इस भाई ने अपनी सफाई में अभी कहा कि भाई ये मामला जो मैं सफाई देने आया हूं दोनों वीडियो पर, पहले मैंने कभी सफाई नहीं दी, लेकिन अब देना इसलिए जरूरी है कि ये संत रामपाल जी के मिशन का मामला है, ये करोड़ों भक्तों की आस्था का मामला है। तो उस समय कहाँ चली गई थी बुद्धि, उस समय कहाँ था करोड़ों भक्तों को ये आस्था का मामला, ये आस्थों के साथ खिलवाड़। अब इसी के मुख से सुन लेते हैं भाई और बहनों कि करोड़ों भक्तों की आस्था के साथ खिलवाड़ कौन कर रहा है, कौन कर रहा है, इसी के मुख से सुन लेते हैं। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मानो पूरी तरीके से धूल झोंकने की कोशिश की जा रही है। इस पंथ के साथ संत रामपाल जी महाराज की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की जा रही है। संत रामपाल जी महाराज को हमारे सूत्र बताते हैं, जो रिपोर्ट पेश की जाती है उसमें यह दावा किया जाता है कि इस तरीके से उमड़ गया, उस तरीके से उमड़ गया, लेकिन काफी संख्या में लगभग यहाँ पर भक्त ही आते हैं। जो गांवों की भागीदारी है वो बिल्कुल ना के बराबर है। और मुझे ऑफर भी यहाँ पर किया गया था पैसों के लिए, मैं खुल के बोलता हूँ, मैंने मना कर दिया। मैंने बोल दिया कि मैं इस तरीके से खबर करने वाला जर्नलिस्ट नहीं हूँ। और झज्जर जिले में जो भी अधिकतर लोग जानते, भाई क्या बोल रहा है, अभी भाई ने बोला कि यहाँ पर जो दावा करती है कौन, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट कमेटी के गुंडे जो दावा करते हैं कि यहाँ पर तो गांव के गांव उमड़ कर आ चुके हैं, पग रखने की जगह नहीं है। और ये भाई खुद कह रहा है कि यहाँ पर ऐसा नहीं है, गांव वाले तो नाम मात्र है, यहाँ पर केवल भगतों की भीड़ है, यहाँ पर केवल संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों की भीड़ है। तो भाई इस पर भी स्पष्टीकरण दे दे आके कि मेरा तो अलग ही बात कहने का मतलब और ही था। अरे उस समय तो कह दिया कि मैंने जो कमेटी के बारे में बोला तो एक दो चौधरियों के बारे में बोला, मेरा मतलब और था, और मेरी वीडियो को लोग गलत तरीके से वायरल कर रहे हैं। तो इस पर भी स्पष्टीकरण दे दे। जो प्रवीण जी ने बोला, भाई आपने ही बोला कि दावा कर दिया जाता है कि गांव के गांव उमड़ कर आ रहे हैं और यहाँ पर गांव वाले नाम मात्र है, केवल भक्तों की भीड़ है। तो फिर इस वचन पर भी सफाई दे दे कि मेरा कहने का मतलब ये नहीं था, उल्टा कह दे कि भाई मैंने तो गलत कह दिया, यहाँ पर भगत तो कुछ भी नहीं है, यहाँ तो गांव वाले ही हैं, ये कह दे। ये कह दे कि मैंने उस समय धोखे से बोल दिया, उस समय मैंने भांग के नशे में बोल दिया, उस समय मैंने दबाव में आकर बोल दिया, ये बोल के सफाई दे दे। और कह दे कि वहां तो भक्तों की भीड़ नहीं थी, गांव वालों की भीड़ थी, ये बोल दे। लेकिन नहीं, जो सत्य है वो सत्य रहेगा। आपने दोनों वीडियो बनाई, उनमें सत्य है तो वो सत्य ही रहेंगे। बाकी आपने अब झूठ बोलने का ठेका ले लिया है, झूठ बोलने के लिए आपने मोटी रकम ले ली है, क्योंकि आपने जो बड़े बड़े वादे किए थे
कि एक भी पैसा अगर मैंने पत्रकारिता के विषय में लिया हो तो साबित कर दे, मैं अपने बाप की औलाद नहीं। तो भाई अब ये झूठ बोलने का ठेका क्यों ले लिया? अब तो आपने मोटी रकम ली होगी, अब तो आप गुंडों के दबाव में आए होंगे, अब तो आप दोगले बन चुके, अब तो आप सड़क छाप पत्रकार बन चुके। तो भाई ये जो आप वर्ड बोल रहे हो, इनमें कहां तक कैसी जो सच्चाई आपने बोली, इसको आप कैसे झुठला सकते हो? सुन लीजिए। मानो पूरी तरीके से धूल झोंकने की कोशिश की जा रही है इस पंथ के साथ। संत रामपाल जी महाराज की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की जा रही है। संत रामपाल जी महाराज को हमारे सूत्र बताते हैं, जो रिपोर्ट पेश की जाती है उसमें यह दावा किया जाता है कि इस तरीके से उमड़ गया, उस तरीके से उमड़ गया, लेकिन काफी संख्या में लगभग यहाँ पर भक्त ही आते हैं। जो गांवों की भागीदारी है वो बिल्कुल ना के बराबर है। और मुझे ऑफर भी यहाँ पर किया गया था पैसों के लिए, मैं खुल के बोलता हूँ, मैंने मना कर दिया। मैंने बोल दिया कि मैं इस तरीके से खबर करने वाला जर्नलिस्ट नहीं हूँ। और झज्जर जिले में जो भी अधिकतर लोग जानते होंगे मेरे व्यवहार को, और वो जानते होंगे कि ये बात मैं सच कह रहा हूँ। तो भाई थोड़ा सा निवेदन और है प्रवीण जी से। ये कह रहा था अपनी सफाई वाले वीडियो में कि मेरे उन वीडियो का गलत मतलब निकाल लिया, मैं तो उन एक दो चेहरों के विषय में बात कर रहा था। तो भाई ये रिश्वत देने वाले कौन थे? क्या वो अपनी जेब से देते? ये खबर दिखाने के लिए जो रिश्वत मोटी रकम देने की जो कह रहे थे, वो लोग कौन थे? उनका जिक्र कर दो ताकि भगत समाज उनसे बचे। ये तो परोपकार का काम कर दे कि मेरे को इस व्यक्ति ने पैसे देने की डिमांड की, मुझे पैसे देने का लालच दिया इस व्यक्ति ने। तो भाई ये तो बोल दे ताकि भगत समाज उससे संपर्क करने से दूर बचे, दूर रहें। इतना तो परोपकार का काम कर दो भाई प्रवीण जी। ये आपकी झूठी सफाई से अब भगत समाज भ्रमित नहीं होने वाला है। आगे सुनिए। मैं झूठ कह रहा हूं, आम भक्तों के साथ इस तरह की जलालत यहां पर हो रही है उनको। अब ये भाई जो बोल रहा है कि आम भक्तों के साथ यहां पर जलालत हो रही है, तो ये जलालत करने वाले कौन लोग हैं भाई? ये भी तो थोड़ा उजागर कर दे। क्या एक ही व्यक्ति है? क्या एक ही व्यक्ति है सतलोक आश्रम कमेटी में जो भाई ये सारी चौधरी बना रहता है, या स्टेज पे 2 फुट का माइक लेके खड़ा होता है, या फिर ये रिश्वत देने वाला क्या एक ही व्यक्ति है? क्या ये संत रामपाल जी के भक्तों के साथ ये जलालत करने वाला वो एक ही व्यक्ति है? तो भाई कम से कम उस एक व्यक्ति है तो उसका नाम तो ले ले। अगर एक ही व्यक्ति है, ये प्रवीण जी के कहे अनुसार अगर वो 1-2 व्यक्ति है तो भाई उनका नाम ले लेना, ताकि बाकी के सतलोक आश्रम मैनेजमेंट कमेटी के जो सदस्य हैं वो भी इनसे दूर रहे, वो भी इनको हटाएं, वो भी इनके आश्रमों में नो एंट्री करें। तो उजागर तो कर दे। अब भाई ये झूठी पत्रकारिता में कोई नहीं आने वाला। अब ये भाई कह रहा है कि भक्तों के साथ जलालत की जा रही है, तो इसने सच दिखाया, बिल्कुल सच दिखाया। आगे सुनिए। या मैं झूठ कह रहा हूं, आम भक्तों के साथ इस तरह की जलालत यहाँ पर हो रही है, उनको एज ए ट्रीट किया जाता है। मैं 1 हफ्ते से यहाँ पर कर रहा हूं, जो चौधरी हैं वो चौधरी बने बैठे हैं। क्या कह रहा है? भक्तों के साथ जलालत की जाती है। तब इस भाई को करोड़ों भक्तों की आस्था का ख्याल नहीं आया। तब उस भाई के भाई करोड़ों भक्तों की क्या होगा, तब इसने ख्याल नहीं आया कि मैं गलत वीडियो बना रहा हूं, मेरा प्रयोजन मतलब और कोई था। तब इसको ख्याल नहीं आया। गुंडों के दबाव में आकर अपने वीडियो में सफाई देना अब नहीं चलने वाला। अब कोई संगत नहीं मानेगी कि कुछ भक्तों ने मेरी वीडियो का गलत मतलब निकालकर वायरल कर रहे हैं। अरे आपके द्वारा बोले गए शब्दों को ही आगे वायरल किया जा रहा है।
और कुछ भी नहीं दिखाया जा रहा। लेकिन एक आम भक्त जो संत रामपाल जी महाराज के लिए पता नहीं क्या गुजर जाने के लिए भी तैयार हो, इतनी भावना उनकी है, लेकिन उनकी भावनाओं को यहाँ पर रौंद दिया जाता है। चंद क्या कहा कि उनकी भावनाओं को रौंद दिया जाता है। और ये अभी उस सफाई वाले वीडियो में क्या कह रहा था कि करोड़ों भक्तों की भावनाओं का ध्यान में रखते हुए मैं ये सफाई दे रहा हूं। उनकी आस्था है, उनकी आस्था के साथ ये होगा वो होगा। और तब ये पत्रकारिता कर रहा था गिरावड़ गांव में, तब ये कह रहा था कि करोड़ों भक्तों की आस्थाओं के साथ, भावनाओं के साथ ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट कमेटी बहुत गलत व्यवहार कर रही है, खिलवाड़ कर रही है, जलील कर रहे हैं। तो भाई सत्य तो सत्य रहेगा। अब कितनी ही सफाई देते रहना, कितने ही वीडियो बनाते रहना, कितना ही झूठ परोसते रहना। और जिन जिन लोगों की वीडियो झूठी बनाकर, झूठी महिमा के विषय में वीडियो बनाकर डालता रहेगा, ये परवीन जी अहलावत, उनके साथ दुर्घटनाएं होती रहेंगी। और आने वाले समय में इस भाई की आंखें भी खुल जाएगी कि मैंने बहुत बड़ी गलती की, बहुत बड़ा गलत कदम उठा लिया कि मैं सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के गुंडों के दबाव में आ गया और फिर से मैं भ्रमित होके इनकी गुंडई हरकतों को एक अच्छा साबित करने के लिए अपने वीडियो बना कर डालने लग गया। आंखें खुलेगी। समय रहते अगर ये परवीन जी अहलावत नहीं समझा, नहीं संभला, तो जिनके साथ अब दुर्गति हो रही है, ऐसी आपदाएं इस भाई को भी झेलनी पड़ेगी। विधान है परमेश्वर का, झूठ नहीं चल सकता है इस मार्ग में, झूठी पत्रकारिता नहीं चल सकती इस मार्ग में। तो भाई और बहनों, इस भाई ने जो दिखाया सच वो भी सबके सामने है। और उन वीडियो को डिलीट करके इस भाई ने जो सफाई दी, झूठी सफाई दी, वो भी आपने देख ही ली है। क्योंकि इस भाई ने सच दिखाया, सत्य बोला, तब इस भाई ने अपने आप को एक अहलावत खाप का बताया, एक जाट कुल का बताया, एक बाप की औलाद बताई। सड़क छाप पत्रकार नहीं होने की इन्होंने सौ दाग दी, यानी वचन भरे। इन्होंने वो वचन बोले कि मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूं। उसके विपरीत आज उन्हीं वीडियो को डिलीट करके उन्हीं वीडियो पर झूठी सफाई दे रहा है और कह रहा है कि उन वीडियो का लोगों ने गलत मतलब निकाल लिया। और क्या गलत मतलब निकाला ये नहीं सफाई दे रहा, ये नहीं बता रहा कि ऐसे मेरे वीडियो को गलत मतलब निकाल लिया तो बता देता। अब ये झूठी पत्रकारिता नहीं चलेगी। अब ये प्रणव अहलावत यानी परवीन अहलावत संगत में भगत समाज में झूठा पत्रकार यानी सड़क छाप पत्रकार साबित हो चुका और दोगला भी साबित हो चुका। तो भाई और बहनों, इस भाई की थोड़ी बहुत सच्चाई बतानी थी तो इस माध्यम से बताई गई है। बाकी हमारा किसी भी भाई बहन से, ना आश्रम वालों से, ना किसी पत्रकार से, ना किसी कोई राजनेता से कोई ईर्ष्या और द्वेष भाव नहीं है, ना किसी मैनेजमेंट से और ना किसी आश्रम से जुड़ी संगत भाई बहनों से हमारा कोई राग द्वेष, कोई ईर्ष्या भाव नहीं है। हम तो इस माध्यम से, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से सच्चाई बता रहे हैं। जैसी इस परवीन भाई ने 2 वीडियो में बताई, मैनेजमेंट की, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट की कमेटी की जो सच्चाई बताई, वही सच्चाई हम बता रहे हैं। और साध संगति वाले भाई बहन सच्चाई बताने से पीछे नहीं हटेंगे। इस परवीन जी की तरह
हम दोगले नहीं हैं, हम कोई सड़क छाप भगत नहीं हैं। भाई और बहनों, हम पत्रकारिता तो करते नहीं हैं, हमारा कोई ऐसा चैनल तो नहीं है कि उसके माध्यम से हम कोई टीआरपी बढ़ा रहे हैं। तो भाई हम तो केवल भगत हैं, तो हम कोई सड़क छाप भगत नहीं हैं। हम सत्यवादी भगवान के बच्चे हैं, शिष्य हैं। जब हमारा परमात्मा सत्यवादी है, हमारा गुरु सत्यवादी है, तो उसके भगत कैसे झूठे हो सकते हैं? कतई नहीं। और साध संगति वाले भाई बहन वही कार्य कर रहे हैं। हम सड़क छाप भगत नहीं हैं, हम जो बोल रहे हैं सत्य बोल रहे हैं और अंतिम श्वास तक बोलेंगे। चाहे सतलोक आश्रम कमेटी आओ, चाहे सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के गुंडे आओ, बहुत कर ली गुंडई, बहुत आ गए कमेटी वाले, बहुतों ने दबाव दे दिया, बहुतों ने लालच दे दिया, बहुतों ने डरा लिया, धमका लिया, यहां तक कि जानलेवा हमला भी इन्होंने कर दिया। तो सच्चाई यह है, सच्चाई को कोई मिटा नहीं सकता। कुछ दिन तक दबा सकते हैं केवल, बाकी मिटा नहीं सकते। चाहे कितने ही यूट्यूबरों को खरीद ले, चाहे कितने ही पत्रकारों को खरीद ले, चाहे कितने ही राजनेताओं को खरीद ले, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट कमेटी सच्चाई को नहीं दबा सकती, सच्चाई को नहीं मिटा सकती। तो भाई और बहनों, साध संगति वाले भाई बहन सत्यवादी है, सत्य पर अटल है। ये ना बिकने वाले हैं और ना ये डगमग होने वाले हैं और ना ही ये डरने वाले हैं। डरने का मतलब यह है, गुरुदेव भगवान कहते हैं कि सच्चाई से पीछे हटना नहीं और डरना नहीं। यानी सच्चाई के लिए किसी के दबाव में नहीं आना। तो भाई साध संगति वाले भाई बहन सच्चाई के लिए गर्दन कटवा देंगे, लेकिन झुकेंगे नहीं। निडर होकर सोशल मीडिया के माध्यम से सच्चाई बोलते रहेंगे, बोल रहे हैं, बोलते आए हैं और बोलते रहेंगे अंतिम श्वास तक। तो भाई और बहनों, इन झूठे पत्रकारिताओं वालों की तरह नहीं है कि हमारे को कोई ट्रोल आर्मी दबा लेगी। कितनी आए कितनी गए, क्योंकि परमेश्वर के सत्य मिशन में गुंडागर्दी नहीं चलती है, झूठ नहीं चलती है, उआबाई नहीं चलती है, सत्य चलती है। इसीलिए परमेश्वर ने सच और झूठ का 2 पार्ट बना दिए। सच और झूठ, सत्य का पाठ साध संगति जिनको सत्य सेवकों के नाम से जाने जाता है, और झूठ वाला पाठ सतलोक आश्रम मैनेजमेंट जिनको ये झूठे पत्रकारिता वालों के नाम से जाना जाता है। सीधा सा बात यह है। तो भाई और बहनों, अब हमने सावधान होना है, सावधान रहना है। परमात्मा ने 2 वीडियो इस भाई के मुख से बनवाने थे, सच्चाई दिखानी थी, वो परमेश्वर ने दिखा दी है। क्योंकि भाई और बहनों, परमात्मा एक शिकार से कई निशाने साधता है, एक तीर से कई शिकार करता है। यानी परमेश्वर कहते हैं कि जब कोई डूबता है तो परमेश्वर उस डूबते हुए को निकालने के लिए कई कड़े डालता है, कई कड़े ऐसे कांटे वाले, कई कड़े, किसी न किसी में तो अटक जाए। तो परमेश्वर ने इस माध्यम से वो कड़े डाले। उन कड़ों में कई हजारों भाई बहन इन दोनों वीडियो को देखकर सतलोक आश्रम मैनेजमेंट से पीछा छुड़ा लिया। और वो भाई सत भक्ति जैसे साध संगति वाले भाई बहन कर रहे हैं, उसको करने पर विचार कर रहे हैं और वो करने भी लग गए हैं। तो परमेश्वर ऐसे एक तीर से कई निशाने साधता है। इतना ही रोल था इसका। बाकी अब परमात्मा इसको छोड़ दिया है कि भाई अब तू खुला चर,
खुला कुछ भी बोल, झूठ बोल, कुछ भी बोल। अब जो करना था परमात्मा ने खेल रचना था, जो सच्चाई बतवानी थी वो बता दी। तो भाई और बहनों, आप और हमने समझने की बात है, और ये सच्चाई जन जन तक, सर्व भगत समाज तक ये पहुंचाने की हमारी सेवा बनती है, और इस सेवा में हम बढ़ चढ़कर भागीदार बने, ताकि परमेश्वर के सत्य मिशन में हम सच्चे भगत, निडर भगत, एक दृढ़ भगत, एक सत्यवादी भगत कहलाएं। क्योंकि गुरुदेव भगवान ने विशेष संदेश में कहा है कि बच्चों, जब तक सूरज चांद रहेगा, ऐसे सत्यवादी भक्तों का नाम रहेगा, साध संगतियों वालों का नाम रहेगा। भाई और बहनों, नाम रहेगा, नाम कि साध संगति वाले भगत भी भगत थे, जो किसी के दबाव में नहीं आए, अपने परमात्मा के लिए और सत्य के लिए झुके नहीं, झूठ के आगे झुके नहीं, किसी भी गुंडे के दबाव में नहीं आए, अपना शीश कटवा लेंगे लेकिन झुकेंगे नहीं। तो भाई और बहनों, आज इस वीडियो के माध्यम से इतना ही मालिक ने संदेशा दिलवाना था। आगे फिर किसी वीडियो के माध्यम से कोई प्रमाण सहित कोई वीडियो परमात्मा फिर दिखाएंगे। तब तक हम गुरुदेव भगवान से इजाज़त लेते हैं, और परमेश्वर से हम परमेश्वर के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए हम इजाज़त लेते हैं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।